हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अब जो है आपके परीक्षा में मात्र 7 दिन बचा हुआ है। इन 7 दिनों में जो है आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे, जैसे क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़े, आखिर पढ़ना किस चीज को है और छोड़ना किस चीज को है, ये लेकर जो है आपके दिमाग में जो है प्रेशर बना हुआ है। दूसरा चीज, रिवीजन करने के लिए सभी शिक्षक आपको बता रहे हैं, बट रिवीजन करना कैसे है और किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, इसका भी जो है आपके जो है पास सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा, किस टेस्ट देने के लिए भी आपको सब कोई कह रहे हैं, आखिर टेस्ट दें तो कैसे दें, और आपको जो है टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके जो है मार्क्स को बढ़ा सके, मतलब ऐसा टेस्ट होना चाहिए। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन जो है आज का क्लास है, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर भी आपके ऊपर अधिक है। अब ये परीक्षा का प्रेशर जानते हैं कैसा होता है। इस परीक्षा के प्रेशर में जो है बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी या तो निखर जाता है या तो बिखर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 7 दिनों के अंदर जो है उस प्रेशर को झेलना बड़ी मुश्किल है। जो झेल लेता है उसका रिजल्ट बेटर आता है, जो नहीं झेल पाता है वो जीवन भर पछताता है, जीवन भर पछताता है। बात समझ में आई। आइए जानते हैं आखिर जो है आखिरी 7 दिनों में जो है हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके जो है परीक्षा में जो है अब 7 दिन बचे हुए हैं। अगर आप इस क्लास को जो है 26, 27, 28 तारीख को देख रहे हैं, 4-5 दिन बचे होंगे आपके पास, ठीक है। तो उन 4-5 दिनों में भी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आज आप देख रहे हैं तो आपके लिए जो है गोल्डन चांस है। आइए, जान लगा दो या जाने दो। 7 दिन में जो है या तो आप पूरा अपने जान को झोंक दीजिए या फिर छोड़ दीजिए कि भाई 7 दिन में पढ़ के हम कहाँ ही उखाड़ लेंगे। मतलब दिमाग में ये भी तो प्रश्न आता होगा, क्योंकि अगल बगल के लोग भी तो कहते हैं कि जीवन भर पढ़वे नहीं किया, साल भर पढ़वे नहीं किया, तो इस 7 दिन में पढ़ के तू क्या कर लेगा। ये भी आपके मन में भी प्रश्न है और आपके पड़ोसी भी ये कहते होंगे। और एक है कि बच्चा दिन भर रात भर जो है लगा हुआ है। जानते हो वो क्यों लगा हुआ है? उसने अपना जान क्यों लगा दिया है? क्योंकि उसको पता है कि हम ये 7 दिन नहीं पढ़ेंगे तो हमारे माता पिता का जो है हालात सुधरने वाला नहीं है। अगर हम ये 7 दिन नहीं पढ़ेंगे तब मेरा हालात नहीं सुधरने वाला है, रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं देगा, अच्छा जो है नौकरी हम नहीं कर पाएंगे। तो इन 7 दिनों के लिए जो है कोई बच्चा जान लगा रहा है। बात समझ में आ रही है। एक शिक्षक होने के नाते हम भी तुम्हें सलाह देंगे कि आखिरी 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन जान लगा दो। जितना तुम में क्षमता है वो झोंक दो। फिर इंटर के बाद जो है कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि इंटर के बाद जो है बच्चे के पास समझदारी आ जाता है कि उसको जो है रोजी रोटी के लिए क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है 5-6 दिन जो है झोंक दो, लगा दो, जी जान लगा दो, जितना तुम्हारे पास क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवीजन एंड टेस्ट। रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे दें, ये भी जो है आपके मन में जो है एकदम प्रश्न बना हुआ है और कठिन प्रश्न है। आइए इन 5 बातों को जो है अगर आप 7 दिन में फॉलो करते हैं, आप अपना रिजल्ट जो है खुद देखेंगे। सबसे पहला कि नया कुछ चीज मत पढ़ो यार। सबसे पहला जो है नया कुछ पढ़ना ही नहीं। अब मान के चलो जीवन मतलब साल भर जो है तुम एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे फिजिक्स में जो है गॉस थ्योरम तुमको जो है सिद्ध करना साल भर तुम नहीं सीख पाए, तो तुमको लग रहा है कि तुम 1 सप्ताह में उसे जो है सिद्ध करना सीख जाओगे। अगर तुमको जो है इंग्लिश में जो है इंग्लिश ग्रामर जीवन भर तुमको समझ में नहीं आया, तुम 7 दिन में समझ लोगे उसको? नहीं समझोगे। और जब नहीं समझोगे तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ दोगे कि भाई नहीं पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नया तुमको पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। जो तुम पढ़े हो उसी चीज का रिवीजन करना है। बात समझ में आ रहा है। नया चीज कुछ भी तुम्हें नहीं पढ़ना है, नया सीखोगे ही नहीं। 7 दिन के अंदर कुछ भी नया सीखने जाओगे, अगर तुम नहीं सीख पा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग उस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा, तुमको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तुम सब छोड़ छाड़ दोगे। जो सब्जेक्ट आता है उसमें भी तुम्हारा कम नंबर आएगा। अब तुम मैथ में जो है अभी तक जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है समझ नहीं पाया, मान के चलो समझ नहीं पाया, अब तुमको लगता है कि तुम 7 दिन में जो है इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे? नहीं करोगे ना।
तो समझने जाओगे तुम बेवकूफी कर रहे हो। तो नया चीज तुम्हें इस 7 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। जो तुम पढ़े हो उसी को रिवीजन करना है। दूसरी चीजें जो है देखो, टीचर पर ट्रस्ट। आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने साल भर जिस टीचर से पढ़ा है उनसे जो है सलाह लेना है। उनका यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है तो उनका देखना है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो है तुम आखिरी में जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर आएंगे तुम्हारे जो है यूट्यूब जैसे ही खोलोगे कि 1 महीना में पढ़ के जो है टॉपर कैसे बने, 2 दिन में पढ़ के टॉपर कैसे बने, बिना पढ़े हुए जो है कैसे पढ़े। वो सब सिर्फ आपको भटकाएंगे। जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उन पे ट्रस्ट आपको होना चाहिए। वो जो कहेंगे उसी को फॉलो करना है। चाहे आप हमारे विद्यार्थी हो, चाहे किन्हीं भी सर का हो, जिनसे तुम साल भर पढ़े हो, सिर्फ उन्हीं से आपको जो है आखिरी के 7 दिनों में उन्हीं के सलाह को मानना है। दूसरा कुछ कहे आपको सुनना ही नहीं है, उनका वीडियो ही नहीं देखना है। अरे अब बताओगे, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ऐसा क्यों? तो ये लिए कि हम दूसरे सलाह देंगे, दूसरे शिक्षक जो है और कुछ सलाह देंगे, दूसरे शिक्षक और सलाह देंगे। तुमको अपने टीचर पे जो है भरोसा नहीं रहेगा कि अरे ये तो खराब बोल रहे हैं, और वहीं से रिजल्ट तुम्हारा बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? टीचर मत बदलना आखिरी के 6 से 7 दिन में, ठीक है? जिन टीचर से पढ़े हो साल भर उन्हीं से तुम्हें पढ़ना है, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कोई भी संस्था हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है सिलेबस देख ले भाई। आखिरी के 7 दिन में जो है तुम सिलेबस एक बार देख ले कि आखिर कौन कौन से जो है परीक्षा में प्रश्न जो है आते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें, तुम्हें पता है एसे आता है, एक्सप्लेन करे वाला आता है, एप्लीकेशन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, मिलान करे वाला आता है, तुमको जो है पता है कि पैसेज आता है। ये सिलेबस हो गया। वैसे ही तुम अपने अपने सब्जेक्ट में देख ले, आर्ट्स के विद्यार्थी तो तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी में देख ले कि कितना शॉर्ट आता है, कितना लॉन्ग आता है, कहां से आता है, उसको एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? तुम मैथ्स में हो तो मैथ्स में देखो कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तुम उसे अगर पढ़े हो तो उसको एक बार रिवीजन कर लो। बात समझ में आ रही है? रिवीजन करने का सही तरीका, सिलेबस देख लेंगे हम लोग कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन में पूछता है, उसी टॉपिक को हम लोग रिवीजन करते हैं। ये नहीं कि पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे, पूरा बुक जो है आखिरी सप्ताह में पढ़ेंगे। ऐसा संभव है कि तुम पूरा बुक जो है आखिरी सप्ताह में पढ़ लो? ऐसा संभव ही नहीं है। तो जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, जैसे हिंदी में तुम्हें पता है कि निबंध पूछता है, स्वप्रसंग व्याख्या पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछता है, आवेदन पत्र पूछता है, दीर्घ क्वेश्चन पूछता है, पता है ना तुम्हें? तो उसी को पढ़ना है। अब ये नहीं कि हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि बातचीत क्या है, उसने कहा था क्या है भाई, मतलब चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग तो फिर तो बेवकूफी कर रहे हैं हम लोग। जो सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं उसी को बस पढ़ना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं रिवीजन करना है। बात समझ में आई? एंड 4th नंबर है आपको टेस्ट लगाने हैं। अब ये टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 7 दिन आपके पास जो है एक दिन में 24 घंटा है, ठीक है? 8 घंटा तुम सो रहे हो, ठीक है भाई? तुम 4-5 घंटा, 8 घंटा तुम काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें 8 घंटा मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? अब 8 घंटा मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, ये टेस्ट जो है आपको देने पड़ेंगे। अब टेस्ट के लिए जो है सभी टीचर्स जो हैं, जितने भी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सबका अलग अलग व्यवस्था होता है। मेरा व्यवस्था क्या है कि हमने जो है चैप्टर वाइज टेस्ट रखा है, ठीक है? चैप्टर वाइज टेस्ट से जो है क्या होगा कि जिस भी चैप्टर से जो है क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट जो है आसान होता है, उसको दे के जो है आप देख लीजिए। हमने जो है एक आपको दे दनादन में जो है क्या दे रखा है, तो सेट दे रखा है, दे दनादन का सेट दे रखा है। उसको प्रिंट आउट निकाल के जो है, प्रिंट आउट निकाल करके जो है उसको जो है सेट बनाना है, सॉल्व करना है। बात समझ में आया? अब ये टेस्ट जो है तुम लोगों के लिए SGS क्लासेस पे फ्री है, ठीक है? अब कोई भी बच्चा जो है SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकता है और वहां पे एक टेस्ट आएगा 49, मतलब फ्री वाला है। कैसे? तो SGS क्लासेस में जाना, पहले उसमें रजिस्टर्ड वगैरह कर लेना, नाम पता एड्रेस डाल करके, उसके बाद ऑल कोर्स पे क्लिक करना
ऑल कोर्स पे क्लिक करने के बाद जो है तुम्हारे पास जो है बिहार बोर्ड 2026 का जो है फ्री टेस्ट वाला जो है खुलेगा। उसको जो है बाय नाउ करना, 0 पेमेंट डालना, वो तुम्हें खुल जाएगा। ठीक है, अब ये एसजीएस क्लासेस में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट तुम लगा सकते हो, हिंदी इंग्लिश के बुक के ग्रामर के। एक दिन में जो है 10-10 को टेस्ट लगाओ तुम। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम पढ़े हुए हो, रिवीजन करना है। एक दिन में 10-10 चैप्टर का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अब जो है रिवीजन भी जो है हमने तुम्हें बता दिया कि उसी चीज का रिवीजन करना है जो तुम्हें आता है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? तो वो रिवीजन तुम्हें करना है। टेस्ट रिवीजन आखिरी के जो है सप्ताह में जो है तुम्हारे लिए मददगार होंगे। क्या? टेस्ट और रिवीजन। नया कुछ मत पढ़ना, बार बार हम कह रहे हैं। अपने टीचर पे ट्रस्ट करना जिनसे तुम साल भर पढ़े हो। बात समझ में आई? किन्हीं भी टीचर से, हम नहीं कह रहे हैं कि तुम हमें से ही पढ़े हो, मतलब किन्हीं भी टीचर से पढ़े हो उन पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, और ये जो है फॉलो करना है और जान लगा दे भाई। इसके अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं होंगे तुम्हारे पास। ठीक है, 26 जनवरी भी जो है कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है तुम्हारे पास समय जो है नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं, तुमको पढ़ना ही जो है होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जो है ये सलाह आपको कैसा लगा, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद आप सभी का।